जूनियर क्लास में 6, 7, 8, 9 में तुम लोग सीखा था एक एक नियम, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। जैसे कि एक पेन का मान लो दाम है 5 रुपया और एक कॉपी का मान लो दाम है 10 रुपया। एक पेन और एक कॉपी का दाम दिया हुआ है और तुम गया 5 पेन लेने और 10 कॉपी लेने। टोटल कितना रुपया लगेगा ये पता करना हो तो तुम लोग पहले सीखा है जूनियर क्लास में कि एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 5 पेन का दाम गुना करेंगे 25 रुपया, प्लस एक कॉपी का दाम 10 रुपया, तो 10 कॉपी का दाम 10 या 100 रुपया जोड़ दिए, टोटल हो गया 125 रुपया। टोटल 125 रुपया हो गया। ऐसा क्वेश्चन जूनियर क्लास में सीखा है जो गुना और जोड़ पे आधारित हो। गुना और जोड़ पे से बैठो, गुना और जोड़ पे आधारित हो, ऐसा क्वेश्चन तुम सीखा है। गुना भी करना पड़ गया, 5 पचे 25, गुना भी करना पड़ा, 10 या 100 गुना करना पड़ा, और टोटल निकालने के लिए जोड़ना पड़ा कि भाई टोटल एक जगह हमको बताइए कि कै रुपया हम दे दुकानदार को, तो उसके लिए जोड़ना पड़ा। तो गुना और जोड़ दोनों का जरूरत पड़ा यहां पर। अब हम इसी क्वेश्चन को यहां क्लास 12th में मैट्रिक्स का यूज करके बनाएंगे। तो मैट्रिक्स का जो गुना होता है वो भी एक्चुअली एक गुना पहले देख लो, 2, 4, 3, 5 मैट्रिक्स का गुना है। गुना भी एक्चुअली 2 तिया 6 प्लस 4 पचे 20, गुना भी हो रहा है और जोड़ भी हो रहा है, 26 आंसर आएगा। यानी गुना और जोड़ दोनों का जरूरत यहां पड़ रहा है। इसमें भी गुना और जोड़ दोनों का जरूरत पड़ रहा है। देखिए बात को समझिए, जो आप एक एक नियम पढ़े थे 6ठा 7वां 8वां में, उसमें गुना और जोड़ दोनों का जरूरत था। मैट्रिक्स का जो हम गुना यहां पढ़ रहे हैं उसमें भी गुना और जोड़ दोनों का जरूरत है। इट मीन्स दैट कि यही काम यहां किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इस विधि से भी, मैट्रिक्स के गुना विधि से भी बनाया जा सकता है। यानी इसके बनाने का क्या तरीका है, तो कोई भी पहला एक मैट्रिक्स रचना करेंगे, जिसको पहला मैट्रिक्स बनाएंगे उसको रो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। रो है ये रो मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसे कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आप मैट्रिक्स का गुना कीजिएगा तो इस प्रकार का रिजल्ट एक जगह मिलेगा, एक जगह रिजल्ट मिलेगा। जब पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं खुद से, तब जाकर के रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट पहले जैसा आएगा जैसा कि हम लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़े थे। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स रचना होगा, पहला को रो दूसरा को कॉलम। तो पहला को रो और दूसरा कॉलम कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहां कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग, जो ये दाम दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि एक एक का कितना दाम है, उसके लिए एक मैट्रिक्स की रचना हम लोग कर लेंगे। एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग, कितना पेन और कॉपी लेना है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इसको पहला मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इसको रो मैट्रिक्स बनाएंगे। रो मैट्रिक्स का मतलब 5 गो पेन चाहिए और 10 गो कॉपी चाहिए, तो ये देखिए रो मैट्रिक्स बना लिए। दूसरा मैट्रिक्स दाम पर अगर हम बनाना चाहते हैं दूसरा मैट्रिक्स, तो इस दाम वाले को कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो एक पेन का दाम 5 रुपया है और एक कॉपी का दाम 10 रुपया है, तो ये आपका एक को रो और एक को कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर इसी को रो बनाना चाहते हो तो इसी को रो बनाएंगे, तो इसको कॉलम बनाएंगे किसी को, लेकिन एक मैट्रिक्स को रो, पहला को रो, पहले रो उसके बाद कॉलम।
तब जाके जब गुना करेंगे तो 50-25 हो जाएगा। पहला को पहला से गुना करते हैं और दूसरा को दूसरा से 10 10 100 हो जाएगा और जोड़ने पर 125 आ जाएगा। यही 125 यहां भी आ रहा है। इट मीन्स दैट कि वैसा क्वेश्चन जो गुना से बनता हो, जिसमें जोड़ का जरूरत पड़ता हो, गुना के बाद जोड़, वैसे क्वेश्चन को मैट्रिक्स विधि से भी बनाया जा सकता है। ये हम लोग सीख रहे हैं। जिसमें गुना भी करना पड़ता हो और जोड़ना भी पड़ता हो, वैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है मैट्रिक्स मेथड से। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 6 7 8 9 में। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई शॉर्ट में कहते हैं। फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100, यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 बने मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकालने का। अगर इसमें मान लीजिए किसी क्वेश्चन में समय 1 साल कर दिया जाए, 1 ईयर कर दिया जाए, तो टी का वैल्यू 1 बैठा देंगे, तब 1 बैठाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पी आर बटा 100 हो जाएगा। टी 1 रखेंगे तो 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी हम इसमें ये भी बात ध्यान रखना है कि दो चीज का गुना, मैट्रिक्स में हमेशा दो ही चीज का गुना होता है एक बार में। भले क्वेश्चन 3 गो रहेगा लेकिन गुना 2 ही गो का एक बार में किया जाएगा। उसके बाद 2 गो मिल के 1 गो तैयार हो जाएगा, फिर तीसरा जो रहेगा ओकरा फिर गुना करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। एक के बार में 3 गो मैट्रिक्स का गुना नहीं किया जाता है, 2 ही का गुना किया जाता है। तो समय जब 1 साल रहेगा तो पी गुने आर 2 गो बन गया। अब आर बटा 100 है, इस आर बटा 100 को आर परसेंट भी कहते हैं। आर परसेंट का मतलब होता है आर बटा 100, परसेंट का मतलब बटा में 100। परसेंट को आर बटा 100 या आर बटा 100 को आर परसेंट भी कह सकते हैं। यानी जो फार्मूला है पी गुना आर परसेंट भी कहा जा सकता है एसआई बराबर। लेकिन कब? जब समय 1 साल रहेगा तब। और समय 2 साल हो जाएगा तो टी के जगह 2 बैठाएगा तो 2 गायब हो जाएगा क्या? 2 तो फिर फर्क लाएगा, वो तो रहना चाहिए, 2 रहेगा तो रहना चाहिए, लेकिन 1 रहेगा तो 1 गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जब ऐसे भी क्वेश्चन जिसमें 2 चीज रहे, एक पी हो गया और एक आर हो गया, जब समय 1 साल रहेगा तब दो ही बचा, और 2 ही बचा तो इसको भी मैट्रिक्स के गुना के विधि से बनाया जा सकता है। अभी तक हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को, किस प्रकार के क्वेश्चन को मैट्रिक्स के गुना विधि से बना सकते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो वैसा क्वेश्चन तो गुना और जोड़, इस प्रकार के काम से जो पहले क्वेश्चन बनते थे, वैसे क्वेश्चन को आज मैट्रिक्स के गुना विधि से भी बनाया जा सकता है। ये बात यहां क्लियर होना चाहिए। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 18 तक तो हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 19। इसको क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास 30,000 रुपया है, 2 लोगों को देना है। कितना रुपया दोनों को दे ताकि हमको साल भर में 1800 रुपया ब्याज मिले, और ब्याज का दर जो है एगो को 5% है और दूसरा का को 7% है। ये ब्याज का दर दिया है और समय साल भर कह दिया, बने टाइम 1 साल है। टाइम 1 साल रहने के बाद ब्याज जो प्राप्त हो वो 1800 रुपया हमको ब्याज प्राप्त होना चाहिए। तो पता करना है कि कितना रुपया दिया जाए दोनों को ताकि हमको ब्याज 1800 मिले। रेट एगो के 5% और एगो के 7% है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहला व्यक्ति को, पहला पार्टी को 100 रुपया दिए। कै रुपया दिए? 100 रुपया। टोटल पैसा हमारे पास कितना है? 30,000। 30,000 में 100 रुपया एगो पार्टी को दे दिए, तो जितना बचेगा उतने पैसा दूसरा पार्टी को देंगे। तो मान लो कि एगो पार्टी को, सपोज दैट, हल करने के लिए हम बता रहे हैं कि मान लो कि एक पार्टी को हम 10,000 दिए तो दूसरा पार्टी को कितना दिए? 20,000। कैसे पता किए? घटा के। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक पार्टी को 100 रुपया दिए तो दूसरा पार्टी को जितना घटाने के बाद बचेगा वह देंगे, तो कितना बचेगा? 30,000 माइनस एक्स। बुझा रहा है सबको? एगो को 100 रुपया तो दूसरा को कितना? आवाज नहीं आ रहा। 30,000 माइनस 100 रुपया। माना कि पहला व्यक्ति को 100 रुपया दिए, दूसरा व्यक्ति को 30,000 माइनस 100 रुपया दिए।
ब्याज है 5%, ब्याज का दर 5%, परसेंट बने बटा में 100, यानी पहला व्यक्ति को 5/100 के दर है और दूसरा व्यक्ति का दर है 7/100। क्लियर है? समय 1 साल, 1 साल समय रहेगा तो समय यहां प्रभाव डालेगा नहीं एक लिखने पर, तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन और दर, जो मूलधन और दर है, प्रिंसिपल और जो रेट है, उसी दोनों को गुना कर देने से साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बुझा रहा है सबको? लेकिन जब समय 2 साल रहता है तो 2 लिखना पड़ता, समय 5 साल रहेगा तो 5 लिखना पड़ता। क्लियर है? तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में समय कितना साल है? 1 साल। 1 साल है तो समय को हम 1 हटा सकते हैं। माना कि पहला पार्टी को 100 रुपया, RS 100 रुपया दिए, हिंदी लिख सकते हैं, माना कि पहला पार्टी को 100 रुपए दिए, हिंदी हुआ इसका। तो सेकेंड पार्टी को 30,000 माइनस X रुपए देंगे, जितना बचेगा उतना देंगे। रेट दिया हुआ है 5% एंड 7%। पहला पार्टी को 5%, पहला पार्टी थोड़ा कुछ अपना जैसा है इसलिए थोड़ा सा कम ब्याज के दर ले रहे हैं, दूसरा पार्टी अब नया है इसलिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, 7% ले रहे हैं। ये ब्याज का दर है। क्वेश्चन इसमें 2 गो है। पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज साल भर में हमको 1800 रुपया मिलना चाहिए, ये एकदम फिक्स कर दिया है कि 1800 रुपया मिलना चाहिए हमको साधारण ब्याज साल भर में। चलिए, समय 1 साल है, सबको मालूम है, टाइम जो है 1 साल है, 1 ईयर है। अब इधर देखिए, अभी हम लोग तुरंत समझाए, हम इतना तो क्वेश्चन का डाटा हो गया, समझाए हम अभी तुरंत कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है जब समय 1 साल हो तब P गुने R% होता है। बताए अभी हम तुरंत, यानी प्रिंसिपल और रेट, मूलधन और दर दोनों को गुना कर देने से साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और आपको यह भी समझाया गया कि वर्ड प्रॉब्लम में पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो पहला मैट्रिक्स मान लीजिए कि अगर हम मूलधन को बना लिए तो रो मैट्रिक्स बनाएंगे, और दूसरा मैट्रिक्स ही है आपका ब्याज का दर, इसको हम लोग बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। साधारण ब्याज आपका 1800 दिया है, 1800 हम लोग बैठा लेंगे। चलिए, तो प्रिंसिपल को हम लोग को रो मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 हो गया और 30,000 माइनस 1 हो गया। ये रो मैट्रिक्स का रचना किया। रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें केवल एक रो हो, बढ़ाया गया ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स रेट है, इसको हम लोग को कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, तो 5/100 हो जाएगा, और 7% बने क्या हुआ, 7/100 हो जाएगा। यही आपका गुना होगा, और 1800 साधारण ब्याज दिया है, इसके बराबर करेंगे तब जाके एक्स का मान निकल के आएगा, और एक्स आ जाएगा तो वही पता चल जाएगा कि पहला व्यक्ति को कितना देंगे, और जब एक्स का मान यहां बैठा देंगे तो दूसरों व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कितना देंगे। तो 1800 सिंप्लीफिकेशन करना, पहला को पहला से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x/100 होगा, दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे तो 7 से जब यह गुना करोगे अब एक रो में तो 70 ही कितना हो जाएगा, 21 पर कई गो जीरो, 4 गो जीरो हो जाएगा, -7x हो जाएगा, और बटा में 100 हो जाएगा। 1800 बराबर एलसीएम लेंगे 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा, लघुत्तम होगा कि नहीं होगा, ऊपर में आसानी से जोड़ होगा, क्योंकि जब नीचे दोनों के पास एलसीएम हो तो साधारण जोड़ होने लगता है। तो 5x माइनस 7x बोलो कितना, -2x प्लस 21 पर 4 जीरो। अभी भागा में कितने गया, कहा में तो 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो आके यहां बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो पहले से भी 18 पर 2 गो जीरो था, और 2 गो जीरो आ जाके गुना हो गया तो 2 गो जीरो यह बढ़ गया, बराबर इन्हें हो गया -2x प्लस 21 पर कै जीरो, 4 जीरो।
ये माइनस में, ये ले गया, आवाज ले आ रहा, 21 पर 4 जीरो, ये प्लस में ले गया, 18 पर 4 जीरो हो गया भाई। 2x बराबर 21 में से 18 घट जाएगा 3 और 4 जीरो जो है 4 जीरो चढ़ जाएगा। मतलब हो गया कि ये देख लो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,10,000 और एकरा में 1,80,000 घटा दिए। 2,10,000 में से 1,80,000 घटाएंगे तो क्या हजार बचेगा? 30,000 बचेगा। 30,000 कितना बचेगा? 30,000। ये देखो 30,000 लिखल है। अब x बराबर 30,000 और भागा भाई गुला है तेरे जाके काम है, ये काट दिए। 30,000 भागा 2, बोलो 15,000 रुपया x का मान निकल गया। अब जब x का मान निकल गया तो x का मान यहां बैठा देंगे तो दूसरा का पार्टी को नहीं निकल जाएगा। यानी सेकेंड पहला पार्टी को कै रुपया दिया? 15,000। तो सेकेंड पार्टी को कै रुपया देगा वो तो क्लियर हो गया। 30,000 माइनस x यानी 30,000 माइनस 15,000, कै हजार बचा? 15,000 बचा। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति को यदि 15,000 रुपया देगा, क्या हजार रुपया देगा? 15,000 रुपया यदि देता है तब जाके उसको साल भर में कितना ब्याज मिलेगा? 1,800 ब्याज मिलेगा। अगर वैसे बिना सोचे समझे दे दिया पैसा कि मान लो चलो तुमको 20,000 दे दिए, तुमको 10,000 दे दिए, ऐसे बिना सोचे समझे। अब ब्याज का दर 5% और 7% है, तो बिना सोचे समझे देंगे तो 1,800 मिल जाएगा ब्याज। हो सकता है कि एकरा से जादू आने लगे, या हो सकता है कि एकरा से कम मिल जाए। लेकिन जब हम फिक्स कर लिए कि ना हमको 1,800 हमको साल भर में चाहिए, तो आपको सोच समझ के पैसा देना होगा कि कितना हमको ब्याज आवे। साल भर में 1,800 चाहिए तो कै रुपया दे दोनों को, बुझा रहा है? लिखिए फटाफट। पैसा वाला चीज तो जल्दी बुझा जाता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति को लालच बढ़ गया, कह रहा है कि अब हमको साल भर में 2,000 ब्याज चाहिए। पहले 1,800 ब्याज साल भर में उसको चाहिए था, अब कह रहा है कि अब हमको 2,000 चाहिए। 2,000 ब्याज चाहिए, इसके लिए हमको कितना कितना पैसा दोनों व्यक्ति को देना होगा? x और 30,000 माइनस x का मान ज्ञात कीजिए जब साधारण ब्याज 2,000 कर दिया गया। सारा चीज वैसे ही है, बस बदल गया साधारण ब्याज। अब साल भर में इसको चाहिए 2,000 रुपया, 2,000 रुपया अब चाहिए। सब ऐसे करेंगे, बस यहाँ 1,800 की जगह कितना कर देगा? 2,000 करके सॉल्व करेंगे। सब कोई फटाफट 1,800 की जगह 2,000 करके सॉल्व करके बताओ। सब चीज वही है, बस 1,800 की जगह 2,000 कर देना है। ये 2 गो जीरो इन्हें चल गया, 3 गो पहले से था, 2 गो चल गया, 5 गो हो गया जीरो। ये देखो ये माइनस में इन्हें जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 21 पर इधर 4 जीरो है, ये प्लस में इन्हें जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तुम्हारा 5 जीरो है। देखो 2,10,000 में से 2 लाख घट गया। 2x बराबर आ गया 10,000, x बराबर 10,000 भागा 2, काट दिया, आ गया x बराबर 5,000। पहला व्यक्ति को 5,000 दिया, दूसरा व्यक्ति को सेकंड पार्टी को 30,000 माइनस x का मान 5,000 घटा दिया गया 25,000। ये तुम्हारा 5,000 और 25,000 आंसर हो गया। अब देखो यार ध्यान से एक चीज सीखो, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी का रेट जो था 5% था, दूसरा पार्टी का रेट जो था 7% था। जब पहले 1,800 चाहिए था, जब ब्याज 1,800 चाहिए था तो दोनों को 15,000 रुपया दिया था। पहला क्वेश्चन भी है ना, सीखे हम लोग। जब उसको ब्याज कितना रुपया चाहिए? 2,000 ब्याज कितना चाहिए? तब पहला व्यक्ति को कै रुपया दिया? 5,000। और दूसरा व्यक्ति को कै रुपया दिया? 25,000। इससे तुम क्या सीख रहे हो? जिसका ब्याज जो कम है ओकरा कम रुपया दो, और जेकरा से ब्याज ज्यादा मिल रहा है ओकरा ज्यादा रुपया दो, तब ना ज्यादा ब्याज मिलेगा। जिसको ज्यादा रुपया ब्याज चाहिए तो ज्यादा दर वाला को पैसा देना चाहिए। ज्यादा जो ब्याज दे रहा है ओकरा पैसा दीजिए। जो कम ब्याज दे रहा है, अपन आदमी है तरीसा, एकरा कह दो कि पैसा नहीं है जी, कमे लो, पैसा नहीं है, 5,000 दिए। और जो ज्यादा ब्याज दे रहा है ओकरा ज्यादा पैसा दिए, ताकि ज्यादा ब्याज मिले। और ज्यादा ब्याज मिलने के बाद टोटल जो ब्याज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। पहले 1,800 था, अब कितना हो गया?
2000 बुझा रहा है। तो तुम लोग को भी जब पैसा कमाएगा और देना होगा किसी को, तो ज्यादा ब्याज वाला जो देगा, ज्यादा ब्याज ओकरे पैसा देना, ज्यादा दर वाला। लेकिन ध्यान रहे पैसा डूबे मत। हाँ चलो लिखो, सब लिख लिया। हाँ डूबो करता है पैसा, ले लेगा और देवे नहीं करेगा तो कैसे करोगे? दोनों मिलेगा वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब का दुकान है, सुनेगा, और उसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री किताब है उस दुकान में, 8 दर्जन है फिजिक्स किताब और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स किताब। एक दुकान है जिसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स का है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एकागो का, एगो केमिस्ट्री किताब का 80 रुपया, एगो फिजिक्स किताब का 60 रुपया और एगो इकोनॉमिक्स किताब का 40 रुपया। ये सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य, बेचने वाला दाम। कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि टोटल कितना पैसा दुकानदार के पास जमा होगा यदि सब किताब बेचा जाए। तब सब किताब बिक गया तब कितना पैसा जमा होगा। अगर यही क्वेश्चन को साधारण विधि से बनाना रहता, सिंपल विधि से, तो जब एगो पता करना है कि भाई कितना सब बेचा गया तो कितना रुपया होगा, तो एगो का दाम दिया है केमिस्ट्री का 80 रुपया और 10 दर्जन किताब है, एक दर्जन में कै पीस होता है, तो 10 दर्जन में 120 हो गया। एक किताब का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 80 रुपया है, 120 का पता करना है, क्या करोगे? गुना करोगे, भाग करोगे, जोड़ करोगे, क्या करोगे? गुना करोगे। 120 गुना 80 करेंगे, पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सिंपल विधि से भी बनाना है तो गुना करेंगे, सबको गुना करके निकाल लेंगे और लास्ट में सब पता करना है तो जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि कई रुपया के किताब हुआ टोटल बेचने के बाद, कितना दुकानदार के पास जमा हुआ। तो क्वेश्चन में कोई जान थोड़े है, लेकिन इसको हम लोग को बनाना है मैट्रिक्स विधि से, गुना के विधि से। मैट्रिक्स का गुना का प्रयोग करते हुए तो बनाएंगे हम लोग। मैट्रिक्स के गुना का प्रयोग करना है तो हम लोग सीखे सबसे, इसमें यही सीखना है कि पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स। ये बनाना है हमको खुद से, क्योंकि क्वेश्चन तो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, शब्द में लिखा हुआ रहेगा, बना के थोड़े देगा, हमको बनाना है खुद से। पहला मैट्रिक्स जिसको बनाएंगे उसको रो बनाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स जिसको बनाएंगे उसको कॉलम बनाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर एक जगह मिल के आएगा कि कै रुपया जमा हुआ दुकानदार के पास। चलिए, तो सबसे पहले तो जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखिए। पहले केमिस्ट्री का किताब भाई 10 दर्जन है, दर्जन को अंग्रेजी में डजन कहते हैं, पीस में बदलना है, 12 से गुना कर देंगे 120 पीस हो जाएगा। इसको शॉर्ट में पीसीएस लिखा हुआ है। उसके बाद फिजिक्स का किताब है 8 दर्जन, 12 96 पीस हो जाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स का किताब 10 दर्जन, तो ये भी तुम्हारा 120 पीस हो गया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक एक का 80 रुपया दिया हुआ है, 60 रुपया दिया हुआ है और तुम्हारा 40 रुपया दिया हुआ है। इसको हम डायरेक्ट कॉलम में ही बना के लिख दे रहे हैं, 80 60 40। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख लेना विक्रय मूल्य। टोटल सेलिंग प्राइस तुमको ज्ञात करना है। टोटल सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए भाई गुना करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए नियम है कि पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बनाइए, दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बनाइए। पहला मैट्रिक्स वहां उसको बना लेंगे 120 96 120, दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम में बना के लिखे हैं पहले से 80 60 40। मैट्रिक्स का गुना आता है, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, बीच में जोड़ का चिन्ह। फटाफट सॉल्व करके बताओ। गुना किया होगा तो आ जाएगा 12 8 96 पर 2 गो 0, 96 गुना 60 किया, कितना आया बोलो? 57 60 आया। और 12 4 48 हो जाएगा, 48 पर 2 गो 0 जोड़ दिया, कितना आ गया? 2160 रुपया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस
बाहर निकाल के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 20,160 रुपया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जब दुकान का सभी किताब बिक जाएगा तो दुकानदार के पास इतना रुपया जमा होगा, 20,160 रुपया जमा होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हम लोग आज के क्लास में ये सीखे कि वैसा क्वेश्चन जो गुणा के विधि से बनाया जाता था, जिसमें जोड़ का इस्तेमाल होता था, वैसे क्वेश्चन को मैट्रिक्स विधि से बना सकते हैं, मैट्रिक्स के गुणा विधि से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए बात ये ध्यान रखना है कि भाई पहला मैट्रिक्स को जो है रो मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स। तो यही जड़ी बूटी लिखना है, लिखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स एवं दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। यदि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।